सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक और बार मैं ये बहनों की सभा जो मुझे बोलने का सौभाग्य दिया, उनको मैं अपनी आभार प्रकट करता हूँ। और मैं परमेश्वर पिता को अपनी आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि वचन वही देता है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। सो यदि मैं कुछ कर पाया इन 2 दिनों में और आज, वो प्रभु की अनुग्रह से है और सब महिमा प्रभु को जाना है। सो आइए आज हम एक और पारिवारिक विषय में आएंगे, another aspect of family life. This morning, आज सुबह मैं बच्चों की ओर से बात कर रहा हूँ। I am talking on behalf of children. जो बच्चे आपके परिवार में हैं, जो बच्चे आपके कलीसियाओं में हैं, जो अब बच्चे जो अभी जन्म जिनका नहीं हुआ है, उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं, है ना। They can't speak for themselves. So God has spoken for them. परमेश्वर उनके लिए बात किया है। परमेश्वर परिवार में हम अपने बच्चों को किस तरीके से संभालना है, इसके विषय में बहुत स्पष्ट निर्देश दिया है। और ये हमारा जिम्मेवारी है। परिवार जब हम कहते हैं, अलग अलग रिश्ते हैं, पति पत्नी के रिश्ते हैं, माँ बाप के साथ रिश्ते हैं, बच्चों के साथ रिश्ते हैं, पर एक झुंड को जो निर्देश दिया जाता है, उसका आशीष दूसरे झुंडों पर भी पड़ेगा, या उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा यदि हम उन निर्देशों को अपने जीवन में अपनाते नहीं हैं। All right, if we don't follow the instructions of God for the particular group, for example, husband and wife, then that is going to affect your children. आपके बच्चों को उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। ओके, और बच्चे यदि बिगड़ गए, उसका प्रभाव माँ बाप पर पड़ेगा, और सब बातें हमारे परिवार पर प्रभाव डालेगी, और हमारा गवाही, हमारा टेस्टिमनी एक परिवार के रीति से प्रभावशाली नहीं होगी. It will not be effective, our testimony as a family. And so it's very important to understand God's instructions. परमेश्वर के निर्देशों को समझना बहुत जरूरी है. So आप मेरे साथ खोलिए न्यायों का किताब, उसका दूसरा अध्याय. न्यायों का किताब, उसका दूसरा अध्याय, Judges chapter 2, उसका 6 से 14 वचन कोई पढ़े. न्यायों का दूसरा अध्याय, 6 वचन से 14 वचन तक. कोई हिंदी में जब यीशु ने लोगों को विदा किया था तब इजरायली लोग को अपने अधिकार में कर लेने के लिए अपने अपने निज भाग पर गए, और यीशु के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यीशु के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इजराइल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं. इजरायली लोग यहोवा की सेवा करते रहे. तब यहोवा का दास नून का पुत्र यीशु 110 वर्ष का होकर मर गया, और उसको निम्रथेरेस में जो एप्रेम के पहाड़ी देश में गास नामक पहाड़ के उत्तरी ओर है, उसी भाग में मिट्टी दी गई, और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए. तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इजराइल में किया था. इसलिए इजरायली यह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे. वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे, और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई. वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अशातोरेत देवियों की उपासना करने लगे. इसलिए यहोवा को कोप इजरायलियों पर भड़क उठा, और उसने उनको लुटेरों के हाथों में कर दिया, जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया, और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके.
परमेश्वर इस वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष करे। ओके, क्वेश्चन, कितना उम्र में यहोशू का मृत्यु हुआ? अभी ढूंढेंगे ना बाइबल में। 110। 110, 8वां वचन में हम उसको उत्तर को पाते हैं। 110 का उम्र में यहोशू का मृत्यु हुआ। मूसा इजरायलियों को वादे के वे देश में नहीं पहुंचा पाया। ओके, उसका मृत्यु होगा उससे पहले, और परमेश्वर ने वायदे के देश को उस पहाड़ के छोर ऊपर से मूसा को दिखाया, पर वो वायदे के देश में प्रवेश नहीं किया। उसके बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना और उसके द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को वायदे के देश में पहुंचाया, और वहां अनेक विजय यहोशू हासिल किया परमेश्वर की सहायता से, और इजरायलियों को एक तरीके से बसाया वायदा के देश में, और विश्वास का एक अच्छा नमूना छोड़कर गए हम यहोशू। ओके, यहोशू अच्छा नमूना छोड़ के गए, और जब तक यहोशू था और यहोशू के साथ जो लोग थे, जब तक वो लोग थे जो परमेश्वर के सामर्थ्य को व्यक्तिगत रीति से अनुभव किया हुआ था और परमेश्वर के वचन के अनुसार चला करते थे, जब तक वो लोग थे, जब तक परमेश्वर के याददाश्त, उसकी महानता के याददाश्त, उसके पराक्रमी कर्मों का याददाश्त इजराइल में बनी रही, तब तक लोग परमेश्वर के निकट रहे। 7वां वचन में उसको पढ़ते हैं हम। 7वां वचन में 7th verse, the people served the Lord throughout the lifetime of Joshua and the elders who outlived him and who had seen all the great things that the Lord, जो प्रभु का सामर्थ्य काम देखा और उसका याददाश्त बनाए रखा, ऐसे लोगों के समय में इजराइल परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाले एक प्रजा थी, एक झुंड थी, एक समूह थी। परंतु जब हम 10वां वचन में आते हैं, हम पढ़ते हैं कि यहोशू का मृत्यु हो गया है। ओके, और एक नया पीढ़ी उठा जो परमेश्वर को और उसके कामों को नहीं पहचानते थे। Another generation came who did not know the glory of God and his mighty works. All right? क्योंकि वो लोग अज्ञानता में थे, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के काम के बारे में उसका कुछ परिणाम हुआ, जिसको हम 11 वचन में पढ़ते हैं, 11th वर्स में पढ़ते हैं। तब इजरायली लोग परमेश्वर के नजर में बुराई किया और बाल देवताओं को उपासना करने लगा, और अपने पितरों के परमेश्वर को, जो उनको मिस्र देश से निकाल के ले आया, उनके सब बातों को ठुकरा दिया। ओके, और फिर 14 वचन में उसका परिणाम क्या हुआ? अज्ञानता में रहना, परमेश्वर के सामर्थ और काम और परमेश्वर का महिमा को भूल जाना और अन्य देवताओं के पीछे जाना, उसका प्रतिफल हम 14 वचन में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनको दुश्मनों के हाथ में दे दी। परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर भड़क उठा। सो निचोड़ में साइकिल ये है, चक्र ये है। पहले लोग परमेश्वर का आदर मानते थे, उसका सेवा सच्चाई से करते थे, क्योंकि परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की पराक्रम के काम लोगों के ध्यान में था, ध्यान में डाला जाता था निरंतर, इसलिए वो परमेश्वर को सच्चाई से उपासना किया। दूसरी बात हम देखते हैं, एक नया पीढ़ी उठ के आया जो किसी कारणवश परमेश्वर को और उसके कामों को नहीं जानते थे। उसी बात को हम देखेंगे, क्या कारण था कि ये पीढ़ी परमेश्वर से अज्ञान थे। ओके, किसी कारणवश वो अज्ञान थे परमेश्वर का महिमा और उसके काम की वजह से, और उसका परिणाम से हम देखते हैं उन्होंने सच्चा आराधना को ठुकराकर अन्य देवताओं के पीछे वो लोग गए, और उसके फलस्वरूप इजराइल के ऊपर परमेश्वर के न्याय आया, उसका प्रकोप आया। ऑलराइट,
ओके, सो 3 बातें हैं यहाँ जो परमेश्वर यहोशू के जीवन के इस घटना के द्वारा हमसे बताना चाह रहे। 3 things that God wants to tell us. Number one, when the knowledge of God is preserved in a community, जब परमेश्वर का ज्ञान एक समुदाय में, एक समूह में बनाया रखा जाता है, उसको बचा कर रखा जाता है, विशेष रीति से उन लोगों से जो परमेश्वर के सामर्थ को व्यक्तिगत रीति से अपने जीवन में अनुभव किया है, उनके विश्वास उस सामर्थ के द्वारा पोषण किया गया है और उनके जीवन में आज्ञाकारिता जो है वो पनपता है। Okay, you understood the point? When God's knowledge is preserved, परमेश्वर का ज्ञान जब सुरक्षित रखा जाता है एक समुदाय में, विशेष रीति से उन लोगों को के द्वारा जो अनुभव किया है परमेश्वर के सामर्थ्य से, जिनके विश्वास जो है का पोषण हुआ है और उसके फलस्वरूप उनका जीवन परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता से जीने वाला एक जीवन बना। दूसरी बात, यदि आप और हम माँ बाप के नाते हमारे बच्चों को परमेश्वर के ज्ञान के बिना हम उनको बढ़ाते हैं, हम ना सिर्फ उनको अज्ञानता में रखते हैं, सुनिए मेरे बात ध्यान से, इस बात को, इसी बात पर मेरा जोर रहेगा। We not only keep our children in ignorance if you don't teach the glory of God and the acts of God, सुसमाचार को हमारे बच्चों को हम प्रचार नहीं करेंगे, हमारा परमेश्वर का महिमा और महानता को हम नहीं प्रचार करेंगे, क्रूस की कथा को हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, नंबर 1 वो अज्ञानता में रहेंगे, उद्धार कैसा पाना है उसको नहीं जानेंगे, पर उतना ही नहीं उनके अंदर अविश्वास उत्पन्न होगा। Unbelief will be produced in their lives. उतना ही नहीं अज्ञानता और अविश्वास उनको नरक में ले जाएगा। It will end up in the destruction of your children. आपके बच्चों का विनाश का कारण यह होगा प्रिय जीजो। यही बात आप इस न्यायों का किताब के उन वचनों से आप सीखते हैं। 3 अहम और मुख्य बात। तीसरा बात यह है, इसलिए माँ बाप का ये कर्तव्य मैं कहूंगा, पर उसको ड्यूटी ही नहीं समझे, आपका दिल का बोझ ये होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारे परमेश्वर का महिमा को देख सके हमारे जीवन के द्वारा और हमारे शिक्षा के द्वारा, और हम सुसमाचार को ना सिर्फ उनको सुनाते हैं पर हमारे जीवन से उसको हम उनके लिए नमूने के समान रखते हैं, ताकि आने वाला पीढ़ी बच जाए, ताकि आने वाला पीढ़ी पर हमारा परमेश्वर को जाने, ताकि आने वाला पीढ़ी नाश न हो जाए और ऐसा एक पीढ़ी हमसे, हमारा परिवार से नहीं निकले जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते हैं। 3 सबक ये है प्रिय जीजो, आपके लिए और हमारे लिए। सो मैं विशेष रीति से आज माँ बाप से बात कर रहा हूँ। शायद ऐसे परिवार है जिनके बच्चे बड़े हो गए, उनका शादी भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके नाती पोते नथनियां होंगे, आप उनके साथ, यदि अपने बच्चों के साथ नहीं किया, आप उस तीसरा पीढ़ी के साथ कीजिए। शायद आप में से कोई ऐसे होंगे जिनके पास बच्चे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं पिछले बार कल बोला था, ये बात मैंने कल या परसों मैंने बोला था आपको, शारीरिक बच्चे परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। परमेश्वर परिवार में हमें लाते हैं ताकि हम परमेश्वर के भय मानने वाले बच्चों को उत्पन्न करें। ओके, सो विदाउट मैरिंग यू कैन ब्रिंग मेनी चिल्ड्रन टू गॉड। आप एक आत्मिक माता बन सकते हैं, अनेक लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास ला सकते हैं। आपका
ऊपर परमेश्वर का प्रतिफल आएगा प्रिय जीजों। So you can have children without marrying, but they are spiritual children. वो आत्मिक बच्चे हैं और उस आत्मिक बच्चे ही परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है। It's the spiritual children that are acceptable to God. Okay? So whatever your situation, शादी नहीं हुआ पर शायद होगा, आपका बच्चे होंगे, तो ये निर्देश आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है, ताकि आप समझदारी से अपने परिवार को, जब आपका परिवार परमेश्वर बसाएगा, आप उसको समझदारी से ले जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, ये मेरा बात नहीं है, ये इंस्ट्रक्शंस, ये सबक जो माँ बाप को दिया जा रहा है, वो मेरा दिमाग से आया हुआ बात नहीं है, ये परमेश्वर का निर्देश है प्रिय जीजो। पहले मैं वो साबित करूंगा और फिर हम लोग व्यवस्था विवरण से कुछ बातें, गंभीर बातें को देखेंगे, छठा अध्याय से देखेंगे। बट लेट मी फर्स्ट एस्टैब्लिश दैट दिस इंस्ट्रक्शंस कम्स फ्रॉम गॉड। ये परमेश्वर की ओर से आता। सबसे इंपॉर्टेंट वर्स इसके विषय में वो व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 1 से पढ़ सकते हैं, वो बाद में हम देखेंगे, पर सिर्फ 4 से 9 जरा पढ़िए, बिकॉज़ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। पढ़िए व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 से। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम करें, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। ओके, 9 वचन पढ़ लिया। थैंक यू, प्रभु आशीष करें इस वचन को। दिस इज द मेन वर्स जहां हम परमेश्वर को प्यार करने के लिए कहा है, पूरा मन से, दिल से, हृदय से, ताकत से। तो इसके बाद का इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस ये है कि हम परमेश्वर के वचन अपने प्राणों में रखे रहें और उसको हमारे बच्चों को सिखाए। बच्चों को ही नहीं, बच्चों के बच्चों को भी सिखाने के लिए कहा गया है। वहां में हम आएंगे, बट दिस इज गॉड्स इंस्ट्रक्शंस। ये परमेश्वर की ओर से निर्देश है कि माता पिता पहले परमेश्वर के वचन को स्वयं ग्रहण करें, स्वयं उसको संभालें अपने जीवन में, स्वयं उसे अपने जीवन में लागू करें, और उसके साथ साथ अपने बच्चों को भी परमेश्वर के वचन को सिखाएं, पढ़ाएं। ओके, एक और वचन पढ़िए, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका 18 और 19 वचन। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 18 और 19 वचन। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 11 वर्स 18 and 19। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने मन और प्राण में धारण किए रहना, और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दें, और तुम घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। ओके, सो प्रभु का वचन कह रहा है, जो प्रकाश किया वचन, द रिवील्ड वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया गया वचन, उसको हम पीढ़ी पीढ़ी से बनाए रखने का लिंक ये है, जब माता पिता अपने बच्चों को सिखाएंगे, और फिर आपके बच्चे उनके बच्चों को सिखाएंगे, और उनके बच्चे उनके आने वाले पीढ़ी को सिखाएंगे। इस तरीके से ही परमेश्वर का ज्ञान पीढ़ी पीढ़ी में हम लोग सुरक्षित रखते हैं, बनाए रखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ओके, इसी बात को संक्षेप में, निचोड़ में, योएल उसका पहला अध्याय उसका 3 वचन में लिखा गया है। पढ़िए, योएल पहला अध्याय उसका 3 वचन। पढ़िए।
अपने लड़के वालों से इसका वर्णन करो, और वे अपने लड़के वालों से, और फिर उनके लड़के वाले आने वाले पीढ़ी को लोगों से। समझ गए? ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन। ओके, ऐसा ही परमेश्वर का ज्ञान आगे बढ़ता है प्रिय चीजों। आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो आपके बच्चे अपने आप सीख लेंगे, ऐसा सोच के बैठेंगे तो कभी होगा नहीं है। ओके, इट मस्ट बी जानबूझकर, इंटेंशनली we have to pass it on from generation to generation. All right? ओके, ये पुराना नियम का शिक्षा है। पर हम जब नया नियम में आते हैं, वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है टाइम का वजह से, नया नियम के वचन से ज्यादा वाकिफ है आप लोग। मत्ती 19 का 14 में हम पढ़ते हैं, जब चेलों ने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए रोका था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा बच्चों को मत रोकिए। माँ बाप बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास ला रहे थे और प्रभु शाबाशी दे रहे, चेलों को डांट रहे, नहीं रोको मत, वो आने दो, क्योंकि परमेश्वर के राज्य इन्हीं के जैसे है। सो जीसस वांटेड पीपल टू ब्रिंग families to bring their children to Christ. उतना ही नहीं, जब हम इफिसियों का 6 अध्याय पहला 4 वचन में, या कोलोसियों का 3 अध्याय 20-21 में पुराना नियम के बातों को दोबारा पुष्टि किया जाता है नया नियम के इन वचनों के द्वारा। एक और बार मैं बोलता हूं, यदि आप नोट्स ले रहे हैं, नया नियम में Ephesians 6:1-4, Colossians chapter 3 verse 20 and 21। ओके, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस। और इस काम में न्यायों के समय में इज़राइल असफल हुए ये काम करने के लिए, अपने अगले वाले पीढ़ी को नहीं उन्होंने पास ऑन किया। यहोशू और उनके साथ के लोग अपने पीढ़ी को बताया, इसलिए सब प्रभु की सच्चा आराधना में जुड़े हुए थे, परंतु वो पीढ़ी अपने आने वाले पीढ़ी को नहीं पास ऑन किया। उसका परिणाम ही हमने देखा, वो सच्चे आराधना को छोड़कर, सच्चे परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवताओं के पीछे गए। और उसका परिणाम क्या हुआ वो भी स्पष्ट रीति से बाइबल में आपको और हमें बताया गया है। सो लेट मी कम, हम लोग इस मुद्दे पे आएंगे कि कैसा हम इसे करें। ओके, उसी बात को हम लोग ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण से देखेंगे। 6 अध्याय में आ जाइए। 6 अध्याय में एक एक करके हम पढ़ेंगे। ओके, पहला सिद्धांत आप समझ लीजिए। एक विश्वासी माता पिता के रीति से, यू डोंट ओनली वांट गुड चिल्ड्रन, यू वांट गॉडली चिल्ड्रन। आप सिर्फ अच्छे बच्चे नहीं आपका चाहत सिर्फ अच्छे बच्चे, हमारा बच्चे अच्छे होना है, ऐसा यहां तक सीमित नहीं रहना है। हमारे बच्चे परमेश्वर के भय मानने वाले बच्चे होना चाहिए, ये अभिलाषा आपके अंदर होना जरूरी है। You must desire to have godly children, not just good children. उस संसार के लोग भी अच्छे बच्चे चाहते हैं। आपका और संसार के लोगों के बीच में क्या फर्क है? फर्क ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे परमेश्वर के भय मानने वाले बच्चे होना चाहिए। ओके, that should be the heart of the question that should raise in the churches about your children. ये प्रश्न मुख्य केंद्र में रहना है जब आप और हम हमारे बच्चों को बढ़ाने वाली बात के बारे में सोचते हैं, है ना। हम एक सेक्युलर सोसाइटी में रहते हैं प्रभु, ऐसे सोसाइटी में जो जिनका वर्ल्ड व्यू बाइबल से नहीं आता है, जिनके समझ, जिनके सोच और जिनके कर्म बाइबल के सिद्धांतों के आधार पर नहीं है। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हमारे बच्चों को, जो इस संसार में जी रहे हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में सोच के साथ अब बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में हम अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन और उनके निर्देशों को और उसकी आज्ञाओं को हम सिखाएं। हम छोटे में से ही परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए हम अपने बच्चों को सहायता करना है। उनका जीवन परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में एक अलौकिक जीवन होना चाहिए, मतलब एक संसार के बच्चों से बिल्कुल भिन्न जीवन होना चाहिए आपके और हमारे बच्चों का। प्रिय जीजों,
यदि ऐसा नहीं है और हमारे बच्चे ही भी संसार के बच्चों के समान ही है, तो खतरे में डाल रहे हैं आप अपने बच्चों को। इस बात को आप मत बोलना। इस बात के साथ हम पहला वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था वर्ण 6 अध्याय का पहला वचन पढ़िए, पहला वचन, और उसके बाद हम देखें एक एक वचन ऐसा ही देखते जाएंगे। पढ़िए पहला वचन। ये वह आज्ञा है और ये विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकार होने को पार जाने पर हो। और ओके, तू सो परमेश्वर वादे के वे देश में जाने से पहले ही उनको वचन और निर्देश और आज्ञाएं दिया था, ताकि वो अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि उनके बच्चे उस देश में परमेश्वर के आशीष के अंतर्गत जी सकते हैं। यदि आप 5वां अध्याय देखेंगे, जाने की जरूरत नहीं, 5वां अध्याय में दोबारा 10 आज्ञाओं को दोहराया गया है। ओके, परमेश्वर पवित्र है, इस बात को दोहराया गया है। परमेश्वर के अलावा कोई और परमेश्वर नहीं होना चाहिए, यहोवा के अलावा। आप अपना जीवन उसके इच्छा के अनुसार जीना है, दोहराया गया है, बार बार बताया गया है, निर्देश दिया गया है। आपका जीवन का मकसद उस जीवित याहुवे को प्रसन्न करना है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, परमेश्वर को महिमा करना, तो हमें परमेश्वर के वचन को जानकारी अनिवार्य है, प्रिय जीजो। इसीलिए इज़राइल को परमेश्वर ने निर्देश और आज्ञा और सब कुछ दिया, ताकि परमेश्वर के स्तर पे हम जी सके। We can live according to the standards of God, that we can also be holy. हम भी पवित्र हो सकते हैं और परमेश्वर की महिमा और उसके कर्मों का पराक्रम हमारे बच्चे सुने, देखे, अनुभव करें। प्रभु का वचन इसमें केंद्र है, प्रिय जीजो। गॉड्स वर्ड इज सेंट्रल इन दिस। दूसरा वचन में हमें बताया गया है कि हमें इसको आने वाले पीढ़ी को देना है। वर्ष 2 पढ़िए, दूसरा वचन पढ़िए। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। ओके, एक मिनट, आपका बात, एक गंभीर बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपका शादी नहीं हुआ या आपका शादी हाल में हुआ, क्या आप अपने पोतों के बारे में सोचेंगे हैं? अपने नतनियों के बारे में सोचते हैं? You see, God works in generations. परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी में काम करता है। वो आपका और हमारा जीवन ही नहीं देखता है, वो आने वाले पीढ़ी के बारे में भी सोचता है। और परमेश्वर ये चाहता है कि आप और हम भी सिर्फ हमारे वर्तमान के बारे में नहीं सोचे, हमारे आने वाले पीढ़ी को भी के बारे में भी चिंता करें। Not only our children, think about your grandchildren. इसलिए जो आप करते हैं या ना करते हैं, उसका प्रभाव ना सिर्फ आपके बच्चों पर पड़ेगा, पर आपके बच्चों के बच्चों तक पड़ेगा। प्रिय जीजो, यहाँ कितना पीढ़ी प्रकट किया गया है? कितना पीढ़ी? How many generations in this verse? Verse 2 में कितना पीढ़ी है? 3। कितना पीढ़ी? 3 पीढ़ी है, 3 generations। और प्रभु क्या चाहता है मुख्य रीति से इन पीढ़ियों में? क्या चाहता है? What does he want in all these 3 generations? क्या चाहते हैं? वचन पढ़ के बताओ। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए। ओके, एक मिनट, क्या चाहता है परमेश्वर? भय। परमेश्वर का भय चाहता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि ओके, आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा तो अच्छी बात है, but that is not God's primary desire for your child. आपके बच्चों का सबसे केंद्र इच्छा परमेश्वर का वो नहीं है। परमेश्वर का केंद्र इच्छा यह है कि आप और हमारे बच्चे परमेश्वर के भय में जिए, परमेश्वर का भय को अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में जाने।
परमेश्वर का भय का मतलब क्या है प्रिय जीजो? परमेश्वर का संसार, हम संसार में रहते हैं ना, इसलिए हमारा सोच संसारिक होता है। हम सोचते हैं और हमारे बच्चों को भी ऐसा सिखाते हैं, परमेश्वर डंडा पकड़ के रखा है ऊपर स्वर्ग में, तुम एक गलती करेगा तो सर पे एक मारेगा तुम्हारा। और हम जो सारे गलती करते हैं उसको हम मानेंगे ही नहीं, बच्चों को मानते बोलते रहेंगे तुम ये गलती करते हो वो गलती हो। हमारा गलती दिखाने के लिए कोई नहीं, पत्री बोल दिया तो बस हो गया महाभारत घर में। कलिसिया में कोई बोल दिया आपका गलती, बस हो गया लड़ाई, डिविजन। परमेश्वर का भय का मतलब क्या है प्रिय जी? जो यदि आप और हम माता पिता परमेश्वर के भय को हमारे जीवन में नहीं प्रकट करते हैं, हमारे बच्चों को देखने के हिसाब से हमारे बच्चे परमेश्वर के भय नहीं समझेंगे। यदि आप पिताजी के नाई कोई फोन करता है और आप बोलते हैं, आप उस व्यक्ति से बात नहीं करना चाहते हैं, आप अपने बच्चे या पत्नी से बोलते हैं, उनको बोल देना मैं घर में नहीं हूं, आपका बच्चे क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे बताइए? झूठ बोलना सीखेंगे। झूठ बोलना ठीक है सीखेंगे। झूठ बोलने से कोई परिणाम नहीं होगा ये सीखेंगे। किस तरह से आप जी रहे हैं प्रिय जी, जो किस तरह से आप पैसे को हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपना समय को हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने मोबाइल और अपने इंटरनेट को हैंडल करते हैं, किस तरह से आप अपने पत्नी से बात करते हैं, किस तरीके से आप परिवार के लिए आत्मिक अगुवापन लेते हैं, किस तरीके से आपका फोकस मेरे बच्चे आत्मिक रीति से बढ़े और शारीरिक रीति से बढ़े, ये है। इतना ये नहीं कि शारीरिक रीति से और सेकुलर रीति से और पढ़ाई के रीति से और सब रीति से बढ़े और आत्मिक रीति से अज्ञान रहे। यदि ये आपका इरादा है, आपके बच्चे उसको देखते हैं, उनके आने वाले पीढ़ी में वैसा ही जिएंगे जैसे आपने जिया। परमेश्वर का भय मानने का मतलब है आप निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है इसका पहचान में जीते हैं। You live in the conscious understanding that God is with you every moment of your life. And therefore, इसलिए आप जो कुछ करते हैं उसको प्रसन्न करने के लिए करते हैं। हम अपने जीवन को, प्रतिदिन का जीवन को ऐसा जीते हैं जैसा कि परमेश्वर है ही नहीं। इतवार का सुबह, हाँ परमेश्वर है जी। हम लोग इतवार की सुबह मीटिंग के दिन में परमेश्वर है, बाकी दिनों में परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है, इस तरह से जीते। एक सत्य है, ओके, फर्स्ट जनरेशन मतलब पहले उद्धार पाकर आए। सपोज आप एक अविश्वासी परिवार से आए, नामधारी परिवार से आए, वो पहला पीढ़ी जो प्रभु के प्यार को जानकर, सुसमाचार का सत्य को जानकर प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो बहुत उत्साहित और उत्तेजित रहते हैं प्रिय जी। The first generation is always excited and passionate about their faith. परमेश्वर की आज्ञा उनके लिए सब कुछ है। परमेश्वर को प्रसन्न करना उनका जीवन का मकसद है, पहला जनरेशन। पर जब हम दूसरा जनरेशन में आते हैं, when we come to the second generation, हम लोग अपनी सुविधा से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं या नहीं मानते हैं। हमारा सुविधा, ओके, कुछ बातों को हम मानेंगे, कुछ बातों को छोड़ देंगे। हमारा विश्वास और धर्म फॉर्मल हो जाता है, रिवाज बन जाता है। ये दूसरा पीढ़ी का अवस्था है। और जब तक हम तीसरा पीढ़ी में आ जाते हैं, वो पूरे रीति से भ्रष्ट हो जाते हैं। उनके लिए परमेश्वर की आज्ञा कोई मायने नहीं रखता है। वो बोलेंगे ये तो पुरानी कहानी है, हमको मत सुनाओ, हम आधुनिक युग में हैं, आपको कुछ नहीं पता है, हमें आपसे ज्यादा पता है। आपके बच्चे बोलेंगे आपसे। प्रोग्रेशन ये है प्रिय जी, जो पीढ़ियों का प्रोग्रेशन ये है।
जब तक ये पीढ़ी अपने एंथुसियाज्म और अपने समर्पण और अपने विश्वास को ये दूसरा पीढ़ी को नहीं देंगे, प्रिय जी, जो फॉर्मल हो जाएंगे, नामदारी हो जाएंगे हमारे बच्चे, चर्च जाएंगे, गाना गाएंगे, सारा बाहरी रूल फॉलो करेंगे, पर यीशु मसीह के साथ, प्रभु के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं होगा। और उस आखिरी दिन में जब आप प्रभु को बोलेंगे, हम संडे स्कूल में गए अंकल, प्रभु हमने गीत गाए थे क्वायर में, हमने आउटरीच जब गए, हमने ट्रैक्ट वगैरह हमने अपने खंधे में रख के ले गए थे पीछे पीछे, प्रभु कहेगा मैं तुमको नहीं जानता हूं, आई डोंट नो यू, बिकॉज यू हैव नॉट कम्युनिकेटेड दैट। कितना बड़ा खतरा है, देखिए प्रिय जी, जो पीढ़ी पीढ़ी में यदि हम उस विश्वास को बनाए नहीं रखते हैं, परमेश्वर की महिमा और उसके क्रियाओं को हम बताते नहीं रहेंगे, वो आने वाला पीढ़ी भूल जाएगी और उसके आने वाले पीढ़ी परमेश्वर को जानेंगे ही नहीं। यही बात व्यवस्था विवरण में परमेश्वर आपको और हमें सिखा रहे हैं। यदि आप अपने वर्तमान जीवन में समझौता करते हैं, परमेश्वर के वचन से, संसार से आप समझौता करते हैं, तो आपके आने वाले पीढ़ी कभी भी आत्मिक नहीं होंगे प्रिय जी, जो कभी भी आत्मिक नहीं होंगे। इस डोंग में, इस गलत फहमी में आप बैठे मत रहिए। तीसरा प्रिंसिपल, वर्स 3, तीसरा वचन पढ़िए, तीसरा वचन। हे इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, तुम बहुत हो जाओ। ओके, यहाँ परमेश्वर कहते हैं, क्या आप परमेश्वर के आशीष चाहते हैं अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर? डू यू वांट गॉड्स ब्लेसिंग्स ऑन यू एंड योर फैमिली? प्रभु का वचन कहता है आपके जीवन में, आपके परिवार में परमेश्वर के आशीष आने का रास्ता क्या है? परमेश्वर के वचन को आप ना सिर्फ अपने दिल में रखें, उस वचन के अनुसार जब आप अपना जीवन चलाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आप बढ़ेंगे, परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर बहुतायत से आपके पास आएंगे। योर ब्लेसिंग्स विल बी मल्टीप्लाइड, इवन योर चिल्ड्रन इज अ ब्लेसिंग। आपके बच्चे भी परमेश्वर की ओर से एक आशीष है प्रिय जी, जो आपके ऊपर। सो आप चाहते हैं अपना पारिवारिक जीवन में आशीष मिले, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरा परिवार को आशीष करो, आशीष करो, आशीष करो, कुछ होता नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम वचन के अनुसार चलते नहीं। हम आशीष चाहते हैं पर वो अनुशासन नहीं चाहते हैं, जिसके वजह से हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन संचालित करें। We don't like disciplined life to walk according to God's word, but we want God's blessings. ऐसा नहीं होता है प्रिय जी, जो आपके वेलफेयर, आपके बच्चों का वेलफेयर इस पर आधारित है कि आप परमेश्वर का भय मानकर, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर अपने जीवन जी रहे हैं या नहीं। ओके, फोर्थ प्रिंसिपल, चौथा प्रिंसिपल, 4 और 5 वचन में, अविभाजित वफादारी परमेश्वर के लिए, अनडिवाइडेड लॉयल्टी टू याहवे। यहोवा परमेश्वर के प्रति अविभाजित समर्पण, अविभाजित वफादारी परमेश्वर आपसे, हमसे चाहते हैं। इस वचन आप सब जानते हैं, इसलिए पढ़ेंगे नहीं, 4 और 5 है ना, सबसे फेमस वर्ड्स है, पुराना नियम में, नया नियम में दोहराया गया है, हम इससे वाकिफ है। पर कुछ बातें मैं उसके बारे में मैं कहता हूं। सिंस द लॉर्ड इज वन, क्योंकि परमेश्वर एक है, हम लोग हमारे अफेक्शंस को, हमारे प्रेम को विभाजित नहीं करना। हम विभाजित करते हैं। ओके, सपोज मैं एक सर्कल बनाता हूं, सर्कल को मैं अलग अलग इसने जैसा पिज्जा काटते हैं ना, डिवाइड करते हैं, तो हम एक पीस में गॉड लिखते हैं, एक पीस में फैमिली लिखते हैं, एक पीस में हमारा काम लिखते हैं, एक पीस में हमारे रिश्तेदार लिखते हैं, एक पीस में हमारा पड़ोसी लिखते हैं, एक इसमें हमारे इंटरेस्ट लगते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं।
परमेश्वर को हमारे जीवन में डिवाइड करके एक कोना देना काफी नहीं है। ये नहीं कह रही, ये वचन ये कह रहा है, मेक गॉड द सेंटर ऑफ योर लाइफ एंड लेट एवरीथिंग एल्स कम फ्रॉम देयर। वचन ये कह रहा है कि आप समय को बांटकर थोड़ा समय परमेश्वर के लिए दे दे, ऐसा नहीं कह रही है प्रिय जीजो। वचन ये कह रही है कि परमेश्वर आपका जीवन का केंद्र में रहे। परमेश्वर को आप पहला स्थान दे, बाकी सब सेकेंडरी है, बाकी सब उसके बाद है। और यदि आपका केंद्र में आप परमेश्वर को रखेंगे, बाकी सब अपना जगह में सही रहेंगी प्रिय जीजो। उदाहरण के लिए, यदि आपका नौकरी, आप एक डॉक्टर हैं और आपके अस्पताल में आपको आकर कहते हैं कि आप अबॉर्शन करना है, आप नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाला जाएगा। क्या करेंगे? नौकरी बचाएंगे, अबॉर्शन करेंगे? या परमेश्वर को आपका जीवन का केंद्र में रख के आप कहेंगे मैं ये काम नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये परमेश्वर के इच्छा और वचन से का विरोध में है। यदि मेरा नौकरी जाएगा तो कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे लिए इंतजाम करेगा। समझ रहे बात समझ रहे हैं? एक उदाहरण दिया, पर जीवन के हर उदाहरण इसके आधार पर होना चाहिए, इसी तरीके से होना चाहिए। Every aspect of your family decision should come with God in the center of it, not God somewhere in the corner. परमेश्वर कहीं कोने में बैठा हुआ ऐसा नहीं आएगा। आपके बच्चों के प्रति भी, उनके भविष्य के प्रति भी परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर केंद्र में होना चाहिए प्रिय जी। जो उसमें क्यों प्रॉब्लम होता है शादी में? क्योंकि हम देखते हैं कि लड़का कितना कमा रहा है, हमारा नजर इस पे है, हमारे लड़का कितना कमा रहा है, हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। 2 बेटियां हैं तो फिर बुढ़ा बुढ़ी अकेले हो जाएंगे। हमारे बेटियां बोलते हैं हम ऐसे ही पति को ढूंढेंगे जो जिससे हम बोल देंगे हमारा माँ बाप का भी ख्याल रखना हमको बुढ़ापे में। मैंने कहा, हम बोला ऐसा बात मत करो, प्रभु हमें संभाल लेगा, आप अपना जीवन देखो। प्रभु को नंबर 1 दीजिए, आपका पति को नंबर 2 पे रखिए, हम लोगों को पीछे रखिए। गॉडलीनेस, भक्ति, विश्वास हम साइड में रखते हैं। ज्यादातर शादियों में प्रिय जी जो यही देखते हैं, लड़का कितना कमा रहा है, उसका घर है क्या, मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी क्या। परमेश्वर पर केंद्रित नहीं हमारा जीवन, हमारा निर्णय परमेश्वर के केंद्रित निर्णय नहीं होते हैं प्रिय जी जो। इसलिए समस्या है, इसलिए प्रॉब्लम है। मत्ती 6 अध्याय का 24वां वचन पढ़िए। मत्ती 6 अध्याय का 24वां वचन में पढ़िए। मैथ्यू 6:24। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं? यदि परमेश्वर केंद्र में नहीं है, फिर पैसा, आपका नौकरी, आपके बहुत से बाकी चीजें आपका जीवन का मालिक बन जाएंगे। परमेश्वर आपका जीवन का मालिक नहीं रहेगा। प्रभु कहते हैं 2 मालिक नहीं हो सकता है। There cannot be 2 masters. You either serve one and hate the other, or you serve the other and hate the one. Let God be in the center of your family life. प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर आपका जीवन का केंद्र में रहे प्रिय जी जो। ये व्यवस्था विवरण का 6 अध्याय का संदेश है आपके लिए और हमारे लिए। 5 और 6 में परमेश्वर के वचन के प्रति आप समर्पित रहे और परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों को सिखाने में आप समर्पित रहे। ये दोनों शिक्षा है, 6th वर्स और 7th वर्स। 6th वर्स में आपके लिए, आप वचन को पढ़िए, आप वचन को अपने दिल में रखिए। 6ठा वचन में ये शिक्षा है, आप स्वयं परमेश्वर के, हम लोग वचन अपने अंदर नहीं रखते, हमारे बच्चों को सिखाने के लिए हम बहुत समर्पित है।
No. It's not that way. You first fill God's word in your heart and in your mind and in your memory, and then you teach that to your children. उसको आप अपने बच्चों को सिखाइए. 7th वर्स में 2 प्रकार का टीचिंग है. जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं 2 तरीके का. One is formal teaching and the other is informal teaching. एक फॉर्मल टीचिंग है. फॉर्मल के लिए औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा. ओके, औपचारिक शिक्षा आप यदि आप ध्यान से वचन को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं लिखा है. कौन जिम्मेवार है बच्चों को पढ़ाने के लिए? 7वां वचन पढ़िए. और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को 6 और 7 पढ़िए, कनेक्शन देखते हैं. हाँ. और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग में लेटते चलते, लेटते उठते और इनकी चर्चा किया करना. ओके, ये निर्देश किसको दिया जा रहा है? Who is it given to? माँ बाप को. माँ बाप को. माँ बाप को, पर विशेष स्थिति से पिताजी को है. ओके, टू द फादर्स, पिताजी को है. ऑलराइट. संडे स्कूल टीचर को बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए कहा. इवेंजलिस्ट को, पास्टर्स को, ऐसा लिखा है? ऐसा नहीं लिखा है. तुमको, पिताजी को, माता भी है इन्वॉल्व इसमें, क्योंकि दोनों जीवन के वारिस के भागी है. पिता और माता का काम है स्वयं पहले सीखो, 6वां वचन के अनुसार, और 7वां वचन के अनुसार it is your responsibility, it is your primary responsibility to teach your children. चर्च में होगा, संडे स्कूल में होगा, वो सब सेकेंडरी है. आप अपना जिम्मेवारी को संडे स्कूल टीचर के हाथ में मत देना. वचन ये बात कह रही है. मैं ये नहीं कह रहा हूं संडे स्कूल में बच्चों को मत भेजना, प्लीज गलत मत समझना. मुझे मेरा नाम लेके बोलेंगे अंकल ने बोला हमें ही सिखाना है, संडे स्कूल नहीं भेजेंगे. ऐसा काम मत कीजिए. सही रीति से समझिए जो मैं बोल रहा हूं. प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच अबाउट गॉड एंड द गॉस्पेल इज rests with the father and the mother, not the evangelist, not the Sunday school teacher. हाँ, evangelist भी प्रचार कर सकता है, संडे स्कूल में भी सिखाया जा सकता है, पर प्राइमरी लोग वो नहीं है जो आपके बच्चों को सिखाने वाले आप है, माता पिता है. यही बात कहा है. So you must take time out and regularly teach your children. क्रमानुसार आपको समय निकालकर अपने बच्चों के साथ प्रभु का वचन सिखाना का जरूरत है प्रिय जो. दैट इज कॉल्ड फॉर्मली टीचिंग देम. पर इनफॉर्मल टीचिंग जो हमारे सामने बताया गया है वो 7वां वचन में है. उसमें अनेक परिस्थितियों को बताया गया है. ओके, वर्स 7 को आप जरा पढ़िए. अनेक परिस्थितियों को बढ़ाया. दोबारा 7वां वचन धीरे धीरे से पढ़ना, एक एक स्टेप में हम जाएंगे. पढ़िए. और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे. ओके, 1 मिनट. घर में बैठते समय, ओके, आपको अपने बच्चों के साथ, है ना, परिस्थितियां जब आती है, शायद आप एक टीवी देख रहे हो और एक कुछ बात आप देख रहे हैं, या स्पोर्ट्स देख रहे हैं और आप स्पोर्ट्स में लड़ाई होते हुए देखते हैं या कोई चीटिंग करते हुए देखेंगे. मौका है आपको अपने बच्चों को सिखाना, बेटा ऐसा चीटिंग नहीं करना चाहिए, देखो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए. मतलब जब भी घर में बैठे हुए समय में बच्चों के साथ, आजकल बैठते नहीं है, सब अपने अपने कमरे में बैठते हैं मोबाइल के साथ, है ना. बैठिए अपने बच्चों के साथ, जितना समय हो सकता है बिताइए, क्योंकि एक समय आएगा जब को आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, बच्चे चले जाएंगे. बैठते समय जब भी मौका मिलता है, जब भी एक अवसर मिलता है, आप प्रभु का वचन उनको बताइए. ओके, बैठते समय, फिर मार्ग में चलते समय. ओके, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपने बच्चों को लेकर शॉपिंग जाते हैं? आप लोग जाते हैं, नहीं जाते हैं? हेलो, जाते हैं. उत्तर नहीं दे रहे कोई. ऑनलाइन है ना, इसलिए नहीं दे पा रहे हैं. ओके, यस, you possibly go.
और आपके बच्चे जब कोई चीज जिद करते हैं लेने के लिए, आप क्या करते हैं? कई बार दिला देते, कई बार डांट देते। कभी बार दिला देते हैं, कभी बार डांट देते हैं। हाँ। आप कैसे कैसे क्यों देते हैं? क्यों देते, किस आधार पर आप कुछ चीज देने के लिए आप निर्णय करते हैं, और किस आधार पर, और कुछ चीज नहीं देने के लिए कहते हैं? नहीं देने का कहने का तरीका भी होता है, डांट कर मार के नहीं। अगर चीज अच्छी है तो हम दे देते हैं अपने बच्चों ओके, को, अच्छा चीज आप कैसा नापेंगे? मतलब एज के अकॉर्डिंग भी होता है। जैसे अगर छोटा बच्चा कोई हार्मफुल चीज मांगेगा अपने लिए तो हम नहीं देंगे उसको। आप एक नॉर्मल चीज ही सोचो, नॉर्मल चीज ही सोचो, ठीक है। उसको जूता चाहिए 5,000 का, नहीं देंगे। है? नहीं दिलाएंगे। क्यों देंगे, नहीं देंगे? पैसा नहीं है आपके पास? पैसा नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, पैसा हो तो? नहीं तो मतलब उसको ये चीज दिखानी है कि फैशन के लिए नहीं पहना है, ये अगर जरूरत है तो। ये हमारे चर्च के लोग इसीलिए बोल रहे हैं ज्यादा, बाकी सब शांत हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपका बच्चा ऐसा चीज मांग रहा है क्योंकि उसका दोस्त का पास है, तो आप क्या, कैसा, मुझे दूसरा कोई बताइए, मुझे आप कैसे उसको बोलेंगे बेटा नहीं? रीस करना नहीं सिखाएंगे ना हम बच्चों एक को। मिनट, तू चुप रहे, अभी दूसरे को बोलना दो। दूसरे लोग बोलो, कैसे बोलेंगे आप अपने बच्चे को? क्यों बोलो? सोचा, बच्चों को सोचो बोलेंगे सिस्टर। बेटा, हाँ, दूसरों अनिता। का दूसरों का हमको नकल नहीं करना, जो हमारे पास है जितना है हम उसमें ही संतुष्ट रहना है, उसको अच्छा, सिखाना है। पर आप जब सूट लेते हैं मेरा पड़ोसी का भी है, इससे भी अच्छा मेरे को होना चाहिए। यदि आप उस तरीके से जीते हैं, आपके बच्चों को कैसा बोलेंगे? बात समझ रहे हैं? आप अपने बच्चों को आप तभी बोल सकते हैं जब हम स्वयं उस प्रिंसिपल को अपना जीवन में अपना रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? पर आप एक आत्मिक शिक्षा उस परिस्थिति से कैसे दे सकते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं, क्योंकि चलते फिरते समय आपको आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स अपने बच्चों को सिखाना है, यही बात बताया गया है। ये इनफॉर्मल ट्रेनिंग है बेटा। अनेक लोग हैं जिनके पास नहीं है, जूता छोड़ो टांग ही नहीं है। खाना भी नहीं है। परमेश्वर ने आपको टांग दिया है ना? ये जूता पिछले हफ्ते, कुछ समय के पहले हमारे कलीसिया में एक जवान लड़का एडोलसेंट एज में कह रहा, एक जूता है, पता नहीं कितना करोड़ का है एक जूता। कह रहा क्या मजा आएगा पहनने से। मैंने बोला क्या मजा आएगा? है, मैं सोच रहा था, मैंने क्या मजा आएगा 50 लाख का जूते में और 2,000 के जूते में फर्क क्या है? आपका टांग कोई बचा रहा है, आपको चलने में ही मजा। वैसे ही 2,000 का भी फट जाएगा और 50 लाख का भी जूते फट जाएगी, या वो थोड़ा ज्यादा दिन रह सकता है, पर परमानेंट है वो। स्वर्ग ले जाएंगे आप उस जूते को, है? सो कैसे आप, मैं वचन ये कह रहा, मैं आपको नहीं समझा सकता हूं कैसा बोलना, क्या बोलना, मैं फॉर्मूला नहीं दे सकता हूं, पर आप यदि परमेश्वर के वचन से भरे हुए लोग हैं, आपको परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर रहते हैं, तो आप अपने बच्चों को हर परिस्थिति में चलते हुए बैठते हुए मौका जब मिलता है, परमेश्वर के वचन उनको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। प्रिय चीजों, मैं फॉर्मूला नहीं दे सकता हूं आपको, प्रभु का आत्मा पर निर्भर रहिए, पर करना है ये काम हमें। ओके, दूसरा चलते फिरते हैं। तीसरा क्या है? लेटते उठते। लेटते में आते हैं, फिर उठते में आते हैं। ओके, लेटते हैं जब हमारे बच्चे सोने के लिए जाते हैं। आप क्या टीवी देखेंगे? सास और बहू है? सास कभी बहू थी क्या? क्या है वो, तो खत्म हो गया क्या? जल्दी जाके सो जाओ, टाइम हो गया तुम्हारा, और उनको हम भेज देते हैं बेडरूम में और हम लोग बैठते हैं टीवी देखने के लिए। बस बच्चे
शांत हो गया, दिमाग शांत हो गया, सो गए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं लिटाइए आप अपने बच्चों को, ले जाइए उनको बिस्तर पे, उनके साथ बातें कीजिए, उनसे पूछिए उनका दिन कैसा रहा, उनको पूछिए क्या चुनौतियां थी आपके, कुछ बात मुझसे बात करना चाहते हो बोलो, और दुआ करके उनको सुलाइए, दुआ करके उनको सिलाइए। बच्चों को बोझ मत समझिए, बच्चों को एक्स्ट्रा मत समझिए। बच्चे परेशान करने के, मेरे को अपना टाइम नहीं मिलता ऐसा सोचकर आप बच्चों को नहीं पालिए। बच्चे आपके केंद्र होना चाहिए। दे मस्ट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ देन टीवी और इंटरनेट और योर जॉब और एनीथिंग एल्स। योर चिल्ड्रन शुड बी इंपॉर्टेंट। उनको लेटते समय सुलाइए, उठ के जब आते हैं उनको पूछिए, उनके साथ प्रार्थना कीजिए, उनको तैयार करते समय, खाना देते समय प्रभु के बारे में चर्चा कीजिए। जब वो स्कूल जाते हैं अच्छे बातों से, प्रभु के बातों से वो जाएं। ये इनफॉर्मल टीचिंग है, इनफॉर्मल टीचिंग, फॉर्मल टीचिंग। सातवां प्रिंसिपल ये 8 और 9 वचन में है, वो ये है कि आपके घर में है ना, डेकोरेशन में परमेश्वर का वचन लिख के रखिए, जो आपके बच्चे दिन प्रतिदिन देखें, दीवार पे, जहां जहां हो सकता है, गाड़ी में, जहां किचन में, उनके बेडरूम में, सब जगह प्रभु का वचन लिख के रखिए, तस्वीरों के साथ सुंदर बनाइए, उसको बहुत सुंदर बनाइए, पर बना के रखिए। खर्च कीजिए पैसा उसके लिए, ताकि निरंतर घर में जब बच्चे जहां भी मुड़े उनको परमेश्वर के वचन नजर आए। ये एक सिद्धांत है जो प्रभु हमें सिखाता है करने के लिए। 8वां और 9वां वचन में ये बात रहते हैं। सो मेरा समय खत्म होने पर है, पर मत भूलिए आपका फैमिली टाइम, पारिवारिक प्रार्थना मेरा एक सबसे मुख्य बात है जो मुझे आपको कहना है, और इसके बाद क्वेश्चन आंसर में हम जाएंगे। कुछ माँ बाप बहाना बनाते हैं, ओके, कुछ माँ बाप बहाना बनाते हैं, कुछ बहाने मैं आपके सामने रखूंगा, और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं 2 पॉइंट रखता हूँ। 3 पॉइंट थे, एक पॉइंट शायद हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जैसे बड़े बड़े शहरों में होते हैं, तो और ऐसे लोग जो सेक्युलर हो गए, विश्वासी लोग जो संसारिक हो गए, जो परमेश्वर के वचन की ओर ज्यादा ध्यान नहीं करते हैं, उसको हम साइड में रखते हैं। और 2 प्रैक्टिकल बहाने जो हम करते हैं, जब यहाँ बताया गया कि हम अपने बच्चों को सिखाना है, कुछ लोग ये बहाना कहते हैं कि मैं बाइबल को ज्यादा नहीं जानता हूँ, मैं बाइबल के सिद्धांतों को ज्यादा नहीं जानता हूँ। जब बच्चे मुश्किल प्रश्न पूछते हैं, मैं उनको उत्तर नहीं दे पाता हूँ। ऐसा सोच गलत है सोच। यदि आप कहेंगे मैं अभी अभी प्रभु में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी अभी आया तो आपको सीखना है ना, आप सीखते सीखते बच्चों को भी सिखाओ। एक्सक्यूज मत बनाओ उसको। डोंट मेक दैट एन एक्सक्यूज दैट यू डोंट नो सो यू कैन नॉट टीच। बच्चे मुश्किल प्रश्न पूछेंगे इसलिए मैं नहीं मैं उनको उत्तर नहीं आप बहाना उसको मत बनाइए। आप सीखने लगिए। लर्न, स्टडी, ग्रो। आपके बच्चों से एक कदम आगे रहना उतना काफी है आपको। आपके बच्चों से एक कदम आगे रहना। ओके, सो बाइबल अध्ययन स्वयं कीजिए, बाइबल को पढ़िए, बाइबल को सिद्धांतों को समझने का कोशिश कीजिए, और अपने बच्चों को भी आप सीखते सीखते अपने बच्चों को भी सिखाइए। ऑलराइट, नंबर 1 बात वो है। आप ये मत कहिए कि मैं इनएडिक्वेट हूं, मैं असमर्थ हूं बच्चों को सिखाने के लिए, उनके मुश्किल प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। आप यदि आपका बच्चे एक मुश्किल प्रश्न आपसे पूछे हैं, इफ दे हैव आस्क्ड यू अ हार्ड क्वेश्चन यू डोंट नो द आंसर टू,
आप उनसे ईमानदारी से कहिए कि मुझे इसका उत्तर पता नहीं है बेटा, पर मैं छानबीन कर उसको खोज कर उत्तर देने का कोशिश करूंगा। आप अपना नम्र होकर अपने कमी को अपने बच्चों के सामने रखिए। वो बच्चे भी सीखेंगे कि हम भी नम्र होना है। मेरे माँ बाप नम्र है, मेरे माँ बाप ये मानते हैं उनको पता नहीं, उनको ढूंढकर उत्तर निकालना है, तो बच्चे भी वो सिखाएंगे, नम्रता सीखेंगे, ईमानदारी सीखेंगे। पर आप ब्लफ मत कीजिए, आप कुछ कहानी बनाकर मत सुना, उत्तर दीजिए उनको। उत्तर नहीं पता है तो ईमानदारी से बोले नहीं पता, मैं आपको उसको छानबीन कर मैं सिखाऊंगा। दूसरा बात आप क्या कर सकते हैं, जब बच्चे कुछ पूछते हैं उनको ही उसका उत्तर प्राप्त करने के लिए उनको सहायता करें। बात समझ रहे? हेल्प देम टू फाइंड द आंसर। उदाहरण के लिए सोचिए कि आप पहला सामुएल का किताब पढ़ रहे हैं। ओके, यू आर रीडिंग फर्स्ट सामुएल, यू कम टू चैप्टर 7 एंड वर्स 12। 7वां अध्याय का 12 वचन में आते हैं, वहां एबेनेजर शब्द आया है और आपका बच्चा मुड़ के आपसे पूछते हैं एबेनेजर का मीनिंग क्या है मम्मी या पापा? बेटा मुझे भी पता नहीं है, पर हम क्या करते हैं, हम दोनों मिलकर इसका उत्तर ढूंढते हैं। तो आप एक बाइबल डिक्शनरी लेके आते हैं और बाइबल डिक्शनरी को ई पे खोलते हैं, ई पे ई भी स्पेलिंग देकर एबेनेजर शब्द को देखते हैं, और एबेनेजर शब्द का अर्थ गॉड इज आवर हेल्पर, द स्टोन ऑफ हेल्प, मदद का पत्थर, परमेश्वर हमारा मददगार है। बाइबल डिक्शनरी से आपको उसका उत्तर मिलेगा। सो आपका बच्चे का भी दिलचस्पी बनेगा, मैं भी बाइबल डिक्शनरी खोलकर मैं भी मुश्किल शब्दों का अर्थ पहचान सकता हूं। आप अपने बच्चों को छानबीन करके उत्तर पाने का प्रक्रिया उनके अंदर आप उत्पन्न कर रहे हैं। यू आर मेकिंग योर चिल्ड्रन डिस्कवर थिंग्स। सो ये बहाना मत बनाइए कि मैं जानता नहीं हूं, मुश्किल प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाता हूं। हो सकता है कि कुछ बातों का आप उत्तर नहीं जानते हैं, तो आप पासबान का और या इवेंजलिस्ट का या सीनियर भाई बहनों का मदद ले सकते हैं उनको समझाने के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट डोंट मेक एन एक्सक्यूज, बहाना मत बनाइए। दूसरा बात जो मैं सोचता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस व्हाट इफ माय चिल्ड्रन वोंट लिसन एंड वोंट बिहेव। क्या होता है जब मेरा बच्चे सुनते नहीं है और आज्ञा नहीं मानते हैं, वो बैठते नहीं, बाइबल के बात सुनना नहीं चाहते हैं, निर्देश सुनना नहीं चाहते हैं, वो भाग जाते हैं, मानते नहीं है। ये एक बहुत बड़ा समस्या है आज के मसीही परिवारों में। अपने बच्चों से आज्ञाकारिता प्राप्त करना मुश्किल उनको नजर आता है। कुछ लोग कहते हैं असंभव है, हमारे बच्चों को बिठा ही नहीं सकते हैं, हमारे बच्चों को सुना ही नहीं सकते, वो बैठते नहीं, मानते नहीं। तो कुछ प्रॉब्लम है, आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम है प्रिय जीजो। सो यू हैव टू, अगेन ये बात आपको शुरू करना है। एक प्रॉब्लम ये होगा कि बचपन में आपने उनको छूट दे दिया और जवान होते समय आप उनको बोल रहे हैं ये करो वो करो, वो नहीं सुनेंगे। जब उनको इम्प्रेस करने वाले, सिखाने वाले और सुनने वाले वक्त पे आप उनको सिखाया नहीं, सुनाया नहीं, आप जवानी में सुनाने का कोशिश करेंगे तो नहीं सुनेंगे। सो व्हेन दे आर एट द एज, जब छोटे बच्चे में भी 1 साल में भी पीटने मत देना, ओके? वो समझदारी की उम्र में नहीं आए, वो आपका इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का काबिलियत में नहीं है, उस अवस्था में नहीं आए। बट द मोमेंट दे कम टू अ age when they can understand and they can follow instructions, you must make it पक्का to teach them। उनको सिखाना है, बेटा ये है, यदि आप इसको मानेंगे नहीं ये पनिशमेंट है, और आप कंसिस्टेंट रहिए उसमें। ये नहीं कि एक दिन किया और 4 दिन आपने छूट तोड़ दिया, आपके बच्चे सीखेंगे नहीं। वो नहीं करेंगे तो पनिशमेंट,
हिसाब से देना, ऐसा भी पीटो मत जैसा का मरने पर है। पनिशमेंट देने के साथ साथ प्यार भी दिखाइए। आप उनको समझाइए क्यों आप उनको पनिशमेंट दे रहे हैं। मैं घमंड के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर मेरा बेटी अपनी 2 बेटियों को ख्याल कर रही है। हर दिन वो अपने बच्चों का टाइम टेबल रखती है, क्या टाइम क्या करेंगे उनके लिए। मेहनत है इसमें मेहनत है। उनके लिए एक काम तैयार करके रखती है हर दिन, पूरा दिन के लिए। सो उनके बच्चे अपने समय पर अपना काम करते हैं। नहीं किया तो उनको पनिशमेंट है, किया तो रिवॉर्ड्स है, प्रतिफल है। घमंड के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर हम देख रहे हैं इसको। हमने तुक्के में अपने परिवार को बढ़ाया। ओके, वी हैड सम काइंड ऑफ ऑर्डर एंड दिस थिंग, बट वी डिडंट प्लान आउट इन अ गॉडली वे समय को पूरा करके कैसे हमारे बच्चों को एक्टिव रखना है, काम पे लगा रखना है, आत्मिक बातों में कैसे बनाए रखना है। ये सब बातें बहुत जरूरी है प्रिय जीजो, इम्पोर्टेंट है दीज थिंग्स। और यदि आप सिखाएंगे ने आपके बच्चों को आज्ञा पालन करने का उस उम्र से ही, बड़ा होकर कुछ फायदा नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बाइबल की बात सच है या झूठ है? तो जल्दी से कुछ वचन पढ़ेंगे, जल्दी से कोई ले लेना। नीति वचन 13 का 24 अध्याय, प्रोवर्ब्स 13:24 पढ़िए। 13:24। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। हाँ, सो डिसिप्लिन जरूरी है परिवार में। ओके, डिसिप्लिन जरूरी है, पर आपका 16 साल का बच्चे को मारो मत। मारने का एक वक्त होता है, और सावधानी से मारो। ऐसे जगह पे मारो ज्यादा चोट नहीं लगे, पैर पे मारो, सिर पे मत मारो। पर डिसिप्लिन की जरूरत है। कभी कभी पट देना भी जरूरी है, पर उस उम्र के हिसाब से। ओके, 23वां अध्याय में लिखा है आपका बच्चे को मारने से मर नहीं जाएगा। ओके, प्रोवर्ब्स 29, 15 और 17 पढ़िए। 29 का 15 और 7 अनेक वचन है, पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि समय हो गया है। पढ़िए। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरी ही मन आनंदित होगा। ओके, यदि हमारे बच्चे बुद्धिमान होंगे, अनुशासित होंगे, तो आनंदित हम होंगे, प्रशंसा हम प्राप्त करेंगे। ओके, तो मैं अंत करता हूं 2 बातें आपको कहकर और एक प्रॉमिस आपको देकर मैं अंत करता हूं। पहला निर्देश यह है, नंबर 1, आप और हम परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के पराक्रम के काम को निरंतर अपने बच्चों को बताते रहे, नंबर 1। और दूसरा, आप अपने बच्चों को सिखाइए कि परमेश्वर के जगह में आपको रखा है ताकि आप परमेश्वर की ओर से अपने बच्चों को संभालें। आप स्टीवर्ड है आपके बच्चों का, बच्चे परमेश्वर का है। Your children are not yours, but they are God's, but God has kept you as stewards. इसलिए बच्चों को बताइए आप परमेश्वर के प्रतिनिधि है। यदि मैं आपको अनुशासन नहीं करूंगा और आप बिगड़ जाते हैं, मुझे परमेश्वर को उत्तर देना है। So make your children know that you are in God's place to take care of them, and therefore they have to listen to you just like they listen to God. जैसे आप परमेश्वर की आज्ञा मानना है, वैसे हमारा भी आपको आज्ञा मानना है। इस बात को, इस सिद्धांत को आप छोटे से ही अपने परिवार में आप यदि रूल बना के रखेंगे, मैं सोचता हूं अनेक समस्याओं से हम बच जाएंगे। And the promise is 23, Proverbs 23 verse 24 और 25। नीति वचन 23 अध्याय का 24 और 25 वादा है। इस वादे से हम अंत करेंगे। पढ़िए।
धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का धर्मी का पिता क्या होता है? मगन। मगन। ओके, आपके बच्चे परमेश्वर की धार्मिकता का रास्ते में चलेंगे तो खुशी किसको मिलेगा? माँ बाप को मिलता है। पढ़िए, आगे पढ़िए। बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता, तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। हाँ, यदि आप अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में लाते हैं, यदि आप परमेश्वर के महिमा को अपने बच्चों को निरंतर बताते रहेंगे, यदि आप अपने जीवन से और परमेश्वर के काम जो आपके जीवन में हुआ उसको आपके बच्चों को सुनाते समझाते रहेंगे, वो भक्ति के रास्ते में चलेंगे और आपको आनंद मिलेगा, परमेश्वर को महिमा मिलेगा। सो मेरा प्रार्थना है कि आप लोग इस तरीके से अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाएं, that you will bring up your children in this way, and that is my open prayer. मैं यहाँ मेरा समय को समाप्त करता हूँ और कोई एक जन प्रार्थना हमारे आशीष के हाथों में सौंपता हूँ। थैंक यू अंकल। हम प्रभु को धन्यवाद दें ये सुंदर समय के लिए और कैसे हमें अपने बच्चों को बढ़ाना है, हाउ टू ब्रिंग अप आवर चिल्ड्रन इन द लॉर्ड। हम लोग इस बात को सुन रहे थे। साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी है, हमारी कर्तव्य है, माता और पिता का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को क्या करें, सिखाएं। कई बार ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। हम सोचते हैं चर्च के अगुए लोग, चर्च की बहन लोग, संडे स्कूल के टीचर, बाकी सब लोग और स्कूल के टीचर लोग बच्चों को सिखाएंगे। तो स्कूल भेज दिया, ट्यूशन लगा दिया, संडे स्कूल के टीचर के पास भेज दिया और हमारा प्राइमरी जिम्मेदारी खत्म हो गया। पैसा दे दिया, जिम्मेदारी खत्म हो गया। नहीं, आज हमने प्रभु के वचन से सीखा है ये हमारा प्राइमरी जिम्मेदारी है। फिर हमें रोल मॉडल होना है। अगर हम बहुत ही बड़े बड़े एक्सपेंसेस को करेंगे और हम उनको कैसे मना कर सकते हैं कि वो ना करें। सो हमें उनके सामने एज अ रोल मॉडल के रूप में भी आना है। हम लोग इससे पहले कि आखिरी प्रार्थना में जाएंगे, अंकल ने जो वचन दिया उसके लिए जाएंगे। कुछ समय आप लोग के पास है सवाल जवाब के लिए। यदि किसी के पास जो विषय आज अंकल ने बताया है, आप सभी लोग ब्रदर सैम थॉमस बोलते हैं लेकिन मैं उनको अंकल बोलता हूँ, इसलिए क्षमा करिएगा क्योंकि मैं उनको बहुत छोटे से जानता हूँ, इसलिए मैं उनको अंकल सैम थॉमस बार बार बोल रहा हूँ। अगर किसी के पास कुछ प्रश्न हो, सवाल हो तो जरूर आप लोग लेके आ सकते हैं। और अगर आप लिख के नहीं भेज सकते हैं चैट के द्वारा तो अपने माइक्स को भी अनम्यूट कर सकते हैं या अपने हाथों को उठा सकते हैं, आप लोग सवालों को पूछ सकते हैं। ये समय है क्वेश्चन और आंसर के लिए। या फिर बाकी 3 दिन में जो ये फैमिली कॉन्फ्रेंस हुआ है, परिवारों का सम्मेलन हुआ, इन 3 दिन में जो टॉपिक लिए गए हैं उससे संबंधित कोई प्रश्न यदि आप नहीं पूछ पाए थे, पूछना चाहते तो वो भी समय ले सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के बाहर, विषय के बाहर के प्रश्नों को कृपया करके मत लाइएगा और उनके जवाब देने में हम असमर्थ रहेंगे। सो ये समय है क्वेश्चंस एंड आंसर्स का। प्लीज टेक योर टाइम। मैंने बोअस को एक केस स्टडी दिया था पहला सेशन का। आशा करता हूं कि आप लोग उसका कॉपी लें, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है, और आप पति और पत्नी उस केस स्टडी को उत्तर देके चर्चा करें, डिस्कस करें। ये बहुत ही अच्छा होगा। इफ द हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर रीड द केस स्टडी, आंसर द क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम। और जैसा कि अभी अंकल ने बताया है, ब्रदर बोअस अगर है तो इस बात के संबंध में कुछ बात को अपडेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। केस स्टडी के संबंध में उसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और उसको स्टडी करके हम लोग जवाब और सवालों को आपस में पूछ सकते हैं और दे भी सकते हैं। जब तक कि ब्रदर आएंगे, यदि किसी के पास कुछ और प्रश्न है तो जरूर पूछ सकते हैं ये विषय से, जो विषय हमारे सम्मुख रखा गया। मेरे को लगता है अंकल ने इतना अच्छा बताया है कि शायद हम लोग के पास प्रश्न नहीं है पूछने के लिए। यदि है तो प्लीज समय को लीजिए।
जैसे कल चैट में लिखा था, चैट में लिखिए मेरा नंबर पे, तो किसी को पता नहीं कि कौन को पूछ रहा है। यदि आप सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी चाहते हैं तो सभी कर सकते हैं। मेरे को लगता है शायद आज किसी के पास सवाल नहीं है। ब्रदर बॉस, वो केस स्टडी के संबंध में कुछ बातों को अगर आप अपडेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। कैसे इन लोग को मिलेगा और कब डिस्कशन करना है? अच्छा, सिस्टर लीना पूछ रहे थे, प्लीज पूछिए। ये पूछना था कि कभी-कभी बच्चे बहुत हाई डिमांड करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को कैसे मतलब उनको बताना है? क्या समझाना है? मतलब उनको उनके पैसों से तो कुछ नहीं मतलब रहता कि कितने में आएंगी, लेकिन हमको चाहिए, बच्चे ऐसे सोचते हैं कि we want to have this because their friends they have all these kind of things, so they also want. So how to rescue from these demand, this we wanted to know. जैसे मैंने कहा, हम लोग घर में छोटे से ही हम लोग उनको सिखाना है। ओके, वी हैव टू टीच देम दैट वी आर डिफरेंट फ्रॉम पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड, एंड उनका एक्सपेक्टेशन हमारी एक्सपेक्टेशन को तुलना कर नहीं सकते हैं, है ना। अगेन मैं केस टू केस जाऊंगा, आई विल गो विथ ईच केस। आपका पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है मैं नहीं जानता हूं, पर जायज चीज है तो आप उसको दे सकते हैं। पर नाजायज है मतलब आप सोचते हैं कि उस बच्चे के लिए ये अच्छा नहीं है। बच्चे, उदाहरण के लिए हम लोग छोटे बच्चों को, एडोलेसेंट एज बच्चों को, हम आज तो स्कूल जाना है इसलिए मोबाइल लेके देते हैं, परंतु आप मोबाइल में कुछ भी करने के लिए अनुमति नहीं करना, या एक बच्चे को, आपके बच्चे को जरूरत से ज्यादा बड़ा मोबाइल लेके देने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड एक 50,000 का मोबाइल लेके देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका दोस्त के पास है। नहीं, आपको समझाना है कि आपकी जरूरत के हिसाब से हम आपको चीज देंगे, आपके मांग के हिसाब से हम नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू, पर उसका प्लेटफॉर्म आप बचपन से डालेंगे, छोटे से डालेंगे। छोटे से आप जो भी मांग रहा देते रहे। प्रॉब्लम यह है, हम लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, हम इजी सॉल्यूशन चाहते हैं। इसलिए छोटे में जब हमारे बच्चे नटखट का काम करते हैं, परेशान करते हैं, हम उनको बोलते हैं ये लो मोबाइल ले लो, देख लो तुम, है ना, गेम खेल लो। हमने उनको समय देकर उनको समझाया सिखाया नहीं, हम एस्केप रूट्स ले लिए हैं, उनको घूस देकर उनको चुप करवा दिया है ताकि आप अपना काम करें। तो फिर ऐसे वक्त जब आते हैं आपको बोलने के लिए कुछ नहीं होगा, यू विल हैव नथिंग टू आंसर टू देम। सो यू बिगिन फ्रॉम, छोटे से आप ये बातों को, सिद्धांतों को अपने बच्चों के दिमाग में, दिल में डालकर रखना है। जरूरतें इस घर में पूरी होगी, मांग नहीं पूरी होगी। ओके, आपका तुलना किसी और से मत कीजिए, क्योंकि हमारा सिचुएशन के हिसाब से ही हम आपको दे सकते हैं। हम खर्चे में आकर तुमको, जवान है, कुछ जवान है हमारे चर्च में ही, माँ बाप जो है कर्जा लेके बुलेट लेके देते हैं और फिर एक्सीडेंट होता है फिर रोते हैं, प्रभु ने संभाला नहीं। अरे भैया, तुमको बुलेट देने की क्या जरूरत है तुम्हारे बेटे को? क्योंकि वो मांगता है, नहीं तो वो कहता मैं ये करूंगा। सो घूस हो गया ना ये। क्यों बचपन में नहीं सिखाया, लाड़ दिखाया। सो आपके आंसर का कोई मेरे को डायरेक्ट उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि पर्टिकुलर आपने उदाहरण नहीं बताया, जनरल एक प्रश्न पूछा है। सो जो मैं जनरल प्रिंसिपल ही दूंगा। जनरल प्रिंसिपल ये है, आप छोटे से ही बच्चों को सिखा के समझा के ले आइए, और उनको नाराज होंगे,
धमकी देंगे, कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। ओके, मतलब यदि कुछ ज्यादा ही उम्र हो गया तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर उनको जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, उनको काउंसलिंग की जरूरत है। कलीसिया के प्राचीन लोग जो जवान बच्चों को संभालने वाले योग्यता रखते हैं, ऐसे लोगों को आप उस सिचुएशन में ले आना पड़ेगा। कुछ लोग सिर्फ डांटते हैं और अपना बात कह के चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। पीपल जो जवानों का माइंडसेट और साइकोलॉजी समझते हैं और प्यार से उनके साथ बात करके उनको समझा सकते हैं, ऐसे लोगों को आपको इनवाइट करना है, उनको सहायता करने के लिए। बट इट बिगिंस फ्रॉम चाइल्डहुड एंड यू मेक दोस रूल्स। वो नियमों को आप अपने परिवार में नियमित रूप से आप बना के रखिए। रेयरली प्रॉब्लम होता है फिर। थैंक यू। ओके, हियर व्हाट इज कुछ लोग धर्मी, ओके, कुछ क्वेश्चन चैट में आया, मैं पढ़ के। What if the children below 10 years are not listening in spiritual things to their parents? Can you describe the way how to handle the situation? Okay, same principle again. You should start, शुरुआत करना है as soon as they come to the age of understanding, and आपका instructions फॉलो करने का उम्र में जब आ जाते, वहां से आप शुरू करना है। ओके, number one, that is number one. Number two, you must make it interesting for the children. आपको बच्चों को परमेश्वर के वचन को दिलचस्पी के साथ लाना है। See, my daughter uses many forms, बहुत से फॉर्म इस्तेमाल करती है। ड्राइंग्स देती है, स्टोरी पढ़ती है, फिर कुछ एक्टिविटी उसके साथ देती है। इस तरीके से अलग अलग माध्यम से वो बच्चों का अटेंशन और एक इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। ओके हमारे कलीसिया में एक फौजी भाई थे, वो बच्चों को बिठाते थे पारिवारिक प्रार्थना में। मैं ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, 1.5 घंटे प्रार्थना करेंगे, 1.5 घंटे प्रार्थना करेंगे। आप क्या सोचते हैं वो बच्चे प्रार्थना सुन रहे हैं या सो रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? So there are ways in which you must make the children excited about learning scriptures. वचन को सीखने के लिए दिलचस्पी उनके अंदर ले आने के लिए आप तरीका ढूंढना। ये शॉर्टकट नहीं होगा। You cannot have shortcuts. You must put effort. मेहनत करना है, एफर्ट करना है। आप मेरे बेटी एक ब्लॉग लिखती है, माय डॉटर राइट्स अ ब्लॉग। यदि आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो वो बताती है क्या क्या करती है, कैसे कैसे वो अपने बच्चों को एक्टिव रखती है। वो आप ब्लॉग आप देख सकते हैं यदि आप चाहेंगे तो उससे कुछ मदद मिलेगा। बट दैट्स हाउ यू डू इट, मेक इट इंटरेस्टिंग, नॉट बोरिंग। ऑलराइट, I hope I've answered that question. How to improve youth life? Those who are in sin, because youth is the foundation of the church. Okay. अभी हम जवानों के पास आ गए। अगेन मैं क्या कह रहा हूँ, घर से छोटे उम्र से शुरू होना है। तो जवानी में जवानों का एडोलेसेंट एज ना, जो एडोलेसेंट एज है, जो टीन एज का शुरुआत है, 13, 14, 15, 16, ये उम्र में आपको समझना है, माँ बाप सुनिए ध्यान से, आपको समझना है कि आपके बच्चों के शरीर में बदलाव हो रही है, उनके बॉडी चेंजेस हो रही है, उनका ब्रेन में चेंजेस हो रहा है। ओके, आप उसको समझना है, संभालना है और उसको प्यार से उनको उस उम्र में आप उनके साथ डील करना है। मारने का, धमकी देने का ये सब नहीं चलेगा। उस उम्र में प्यार से करना है। मेरा बेटी अभी ही शुरू कर लिया है, मेरे बेटी और उनके हस्बैंड डॉटर टाइम बोल के। मेरा दामाद, मेरा सन इन लॉ जो है,
बड़ी बेटी को लेके जाती है, दोनों वो लोग कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, कुछ पिकनिक स्पॉट में जाते हैं, पर स्पेंड करते हैं टाइम, और बच्चों के साथ बॉन्डिंग माता पिताजी और माता दोनों करते हैं। और हम लोग जब जाते हैं हम भी ले जाते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स टाइम। सो समय इस तरीके से हम अपने बच्चों को यदि उस रीति से ले आते, जब हम समय ही नहीं बिताया, उसको संसार को छोड़ दिया सिखाने के लिए, उसके दोस्तों उसको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं जिंदगी क्या है, तो आप उसी पाप में ही जिएगा, पाप में ही जिएगा। बात समझ रहे हैं? ओके, सो परिवार का एक एंगल है जिम्मेवारी, और कैसे आज उसको निभाना है, टाइम देना है। टाइम के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि मैं इतना टाइम मेरे बच्चों को नहीं दे सकते हैं, आपके बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर पाप में ही जाएंगे। दूसरा जिम्मेवारी कलीसिया का है। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू द चर्च, द लीडरशिप ऑफ द चर्च। हम लोगों को हमारे बच्चों के हिसाब से उनको हमें सिखाना है, उनके जरूरतों के हिसाब से हमें सिखाना है। हम ऊंचे ऊंचे बात बोलते रहेंगे जो उनके जीवन के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखता है, तो प्रिय जी जो वो सुनेंगे ही नहीं आपके बात। सो उनके चुनौतियों के मद्देनजर रखते हुए यू मस्ट make programs for different age groups in your church so that you can have them and make it interesting. उनको interesting बनाइए। एक और सरमन देने के लिए उनको बिठाते रहेंगे तो बोले जिंदगी भर सरमन ही सुनते रहते हैं। सो उम्र के हिसाब से उनके समस्याओं को लेकर उनको उनके समझ के अनुसार अलग अलग लोगों को तैयार करके जिम्मेवारियां देके हमारे कलीसिया भी इन्वॉल्व होना है हमारे अलग अलग बच्चों के बीच में। तो अनेक प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। बट ये नहीं कह रहा हूं कि ये फुल प्रूफ है, मतलब हमारे बच्चे पाप में नहीं गिरेंगे, ये नहीं कह रहा हूं मैं, गिरेंगे। पर उनको रेस्टोर कैसा करेंगे, उनको दोबारा कैसा खड़ा करेंगे? क्या उनको हम पापी करके निकाल देंगे और सबको बोलेंगे इसके साथ बात मत करो? नहीं, ऐसा नहीं। उनको रेस्टोर करने का तरीका होता है। पतरस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 21 अध्याय में 3 बार उसे पूछा, तू मुझसे प्यार करता है? आखिर में ठूठ के वो कहता है, प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। प्रभु ने क्या कहा? 3 बार क्या कहा? मेरे भेड़ों को चरा। ये नहीं कहा तू बेवकूफ है, तेरे जैसा पापी आदमी को मैं कभी देख भी नहीं सकूंगा, इस्तेमाल नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोला परमेश्वर। उसको रेस्टोर किया, जिम्मेवारी दिया, कॉन्फिडेंस बढ़ाया। ये सब काम परिवार में कलीसिया में मिलकर हमें करना है प्रिय जी। जो तब हमारे बच्चे संभलेंगे, तब परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन और कलीसियाई जीवन से होगा। ऑलराइट, ओके, आंसर कुछ हद तक समझ में आया? सब प्रश्नों का उत्तर केवल प्रभु ही दे सकता है। But I hope you understood some aspect of how we have to deal with these issues. Okay, और कोई? अंकल पहला लॉकडाउन लगा था अंकल ना, हाँ, तो एक अमन का फ्रेंड था जो मालसी में, तो उसका वो कुठाल गेट जाता था घूमने के वक्त शाम को ना, तो एक दिन उसकी मम्मी ने उसको मना कर दिया। वो उस दिन रात को अपने कमरे में गया और सुसाइड कर लिया उसने, पंखे से लग के। अगेन ये अविश्वासी परिवार लोग उनके बच्चों को कैसा संभालना है वो नहीं जानते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम एक अविश्वासी पारिवारिक परिस्थिति में क्या करते हैं, उसके लिए हम उत्तर नहीं दे पाएंगे कि क्या सिचुएशन था, क्या क्या बातें हैं, हम नहीं जानते हैं। पर हमारे घर विश्वासी परिवार में ऐसा कुछ होता है तो फिर बुनियादी कुछ कमियां हैं हमारे जीवन में कि हमारे बच्चों को हमने प्यार नहीं दिया है, इसलिए दोस्तों के पास जाते हैं,
थोड़ा बहुत जो आराम मिलता है दोस्तों से मिलता है, पर घर में नहीं मिलता है। तो बुनियादी कुछ इश्यूज हैं परिवार में, हम अपने बच्चों को किस तरीके से ला रहे हैं। अगेन मैं क्या कह रहा हूँ, पेरेंट्स से क्या कह रहा हूँ, स्पेंड टाइम, टेल योर चिल्ड्रन यू लव देम। आपके बच्चों से बताइए कि आप उनको प्यार करते हैं, उनका जीवन, उनकी बातें आपके लिए मुख्य है। It is important. What they think, what they feel is important to you. आप इस बात को अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ निरंतर इसके लिए समय बिताइए, बातें कीजिए, है ना। ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है। सो ये सब बातें हम ध्यान में रखने की जरूरत है। और बच्चों को नोटिस कीजिए, कुछ फर्क उनके व्यवहार में फर्क आपको नजर आता है, तुरंत जानिए कि कुछ प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को पहचानने का और जानने का कोशिश कीजिए। और वो समय स्पेंड करने के द्वारा ही होगा। मेरी वाइफ मार्गरेट जो है, हमारे बच्चे सब बातें हम उनको बोलते थे। ओके, हमारे बच्चों को किसी का घर नहीं भेजा, पर उनके किसी भी दोस्त को हमारे घर में आने के लिए हमने अनुमति दिया। हम अपने अविश्वासी दोस्त भी आने दो। आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, कैसे आप व्यवहार कर रहे हैं, कैसे अपने बच्चों के साथ, वो देखेंगे। प्यार हमारे बच्चों को मिलता है, वो समझेंगे। सो आप वहां उनके परिस्थिति में मत भेजिए, पर उनको अपना घर आने दीजिए, है ना। सो बहुत बातें हैं, इट्स अ वास्ट थिंग, एंड थोड़े 5-10 मिनट में नहीं समझा पाएंगे। ये एक स्टडी हमें करना पड़ेगा, और हमें ओपन रहना पड़ेगा, हमारे बच्चों से हम ईमानदार रहना पड़ेगा। ये सब बातें हैं। अंकल मेरा सवाल एक और प्रश्न इधर पूछा है, इज इट राइट टू फोर्स चिल्ड्रन फॉर सैल्वेशन? नो, यू डोंट फोर्स। सैल्वेशन परमेश्वर का काम है। ओके, किसी को बचाना परमेश्वर का काम है। आपका, हमारा काम है वचन बताना। ओके, और समय समय पर नैग मत करो उनको। उनके लिए जितना आप बोलते हैं ना, उतना उससे ज्यादा आप प्रार्थना कीजिए। यू प्रे फॉर योर चिल्ड्रन, बिकॉज गॉड विल वर्क। परमेश्वर काम करेंगे। ओके, पर इसका मतलब नहीं है कि आप उनको समय, मौका मिलते समय आप तरह तरह से उनको वचन बताते रहें। ओके, इसीलिए जहां आपने पूछा है, have to give time, yes, 100% you have to give time. There is no ऑप्शन, उससे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। समय देना ही है आपको अपने बच्चों के लिए। और कोई पूछ रहे थे? सॉरी, आप बताइए, पूछिए, कौन पूछ रहे थे? अंकल मैं अनीता वर्मा राजस्थान से हूँ, प्रतापगढ़ से। मेरा सवाल नहीं है अंकल, मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपको क्योंकि मेरा कोई गार्जियन नहीं है मुझे बताने वाला। मैं खुद ही हिंदू परिवार से खुद से आई हूँ विश्वास में। और मेरे जो हस्बैंड है वो उनकी आंटी ने उनको पाला है, वो ऑर्फनेज में है, तो वहां से हैं, बिलोंग करते हैं। तो हम लोग का हम वर्ल्ड विजन में सेवकाई करते हैं यहाँ पर। तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। तो मैं कोशिश करती हूँ वचन से ही, मैं उनको बिना वचन, जब तक वो दुआ नहीं करते हैं, मैं उनको खाना भी नहीं देती हूँ। मतलब वैसे नहीं बहुत ज्यादा उनको ऐसा नहीं, पर उनको बोलती हूँ बेटा रोटी देने वाला हमें परमेश्वर, पहले उसको धन्यवाद देना है। सो मैं बहुत दिनों से ऐसा टीचिंग चाह रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हमें गाइड करे, क्योंकि हमारा कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो मैं आपको सच में धन्यवाद देना चाहती हूँ सिर्फ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आपका टीचिंग जो है, वो मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगा अंकल। और मैंने सच में इन 3 दिनों में बहुत सी चीजों को सीखा है और समझ में भी आया मुझे। और मैं सोचती हूँ कि अपने बच्चों के लिए मैं इन चीजों को हमेशा याद रखूंगी और कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए पहली महिला हूँ जो परमेश्वर को सिखा रही हूँ इन चीजों से, क्योंकि मुझे सिखाने वाला कोई नहीं, मुझे सिखाने वाला सिर्फ मेरा परमेश्वर है, जिसने मुझे सिखाया। और जो उसने मुझे सिखाया है वो मैं मेरे बच्चों को सिखाना चाहती हूँ। सो मैं धन्यवाद देती हूँ अंकल। मेरा कोई सवाल नहीं है, पर मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। आपने बहुत सुंदर वचन हमें सिखाए हैं। थैंक यू। पर मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ, यदि प्रतापगढ़ में हमारी कोई कलिसिया है तो बहन को
वहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जहाँ उनको संगति मिल सकता है। वर्ल्ड विजन में देहरादून में प्रोजेक्ट्स थे तो मैं उनके बीच में बहुत से सेवा किया है वचन के द्वारा। सो वर्ल्ड विजन के साथ वाकिफ हूँ मैं। परमेश्वर आपको आशीष करें सिस्टर, आपकी मेहनत और आपकी जो इच्छा है परमेश्वर उसको आदर करेगा। मैं जाती हूँ पास्टर, यहाँ चर्च है, आईपीसी चर्च है, तो मैं यहाँ पर संडे स्कूल भी पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ मैं खुद। तो परमेश्वर ने मौका दिया है मुझे बढ़ाने का, और प्रभु ने मुझे जो गुण दिए हैं मैं उन गुण को सबको जो बांटना चाहती हूँ वो, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु बहुत यूज कर रहा है और मुझे मौका दिया। मैंने बहुत कुछ चीजें सीखी हैं आपसे, इन 3 दिनों में मैंने बहुत चीजें सीखी कि पत्नी कैसे होना चाहिए, एक बच्चों की माँ कैसा होना चाहिए, और अपने परिवार को किस तरीके से कोऑर्डिनेट हमको करना है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। और कोई है जो कुछ पूछना चाहते हैं? प्रेज़ लॉर्ड अंकल। हाँ, मैं मुंबई से बात करते हैं, सुमति सिल्वम। अच्छा। बच्चे लोग ज्यादा इंटरेस्ट है, मोबाइल में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना उसमें बहुत कम है, लेकिन उसको मुंह पे कितनी बार बोले तो, लेकिन ज्यादा करता नहीं है। पनिशमेंट देगा भी, वो पनिशमेंट। कितना उम्र है सिस्टर उसका? इनकार करते हैं? इसके लिए अभी बच्चों को प्रभु नहीं, कितना उम्र है पूछ रहा हूँ। बच्चों को पनिशमेंट दे। बच्चे कितना उम्र पूछ रहा अंकल? 13 और 12 अभी स्टार्ट है, 2-3 महीने। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ रूल बनाइए सिस्टर कि पढ़ाई के समय तो यूज करना है, उसके बाद आप रूल बनाइए कि आधा घंटे के लिए आपको खेलने के लिए मिलेगा या जो भी करता है, उसके बाद हाथ से मोबाइल लेना चाहिए सिस्टर उसका, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट में ऐसे अनेक चीजें हैं जो हमारे बच्चों के लिए खतरा है। प्यार से समझाइए, प्यार से बोलिए कि कुछ कुछ रूल्स हम अपने घर में बना रहे हैं और आप लोग भी उसी रूल को फॉलो करना। ये नहीं आपके बच्चों को बोला आधा घंटा है और आप 1.5 घंटे देख रहे हैं कोई कुछ चीज, है ना। सो आप बोलो ये रूल सब घर के सब लोगों के लिए होगा, हमारे लिए होगा और बच्चों के लिए होगा, और आप फिर कुछ रूल्स बनाइए और उसके हिसाब से उसके जगह में आप देखिए वो खाली वक्त जो है उसके जगह में आप कुछ उन बच्चों से करवाना है ताकि वो एक्टिव रहे। समझ में आ रहा है? खाली दिमाग रहने से तभी अगेन मोबाइल और उन चीजों से नशा हो जाती है, मतलब आदत हो जाता है, फिर छोड़ना नहीं चाहेंगे। सो ये सारे प्रॉब्लम होती है। तो आपको रूल बनाकर समय देकर बाकी समय जो खाली है उसमें उनको इन्वॉल्व करके एक्टिव रखना है। ऑलराइट, उसको भी आप सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ठीक है सिस्टर? सुमति है ना? सुमति सिस्टर? थैंक यू अंकल। सुमति बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने प्रश्नों को पूछे होंगे और हमारे पास समय नहीं है ज्यादा, हमारा समय समाप्त हो गया है और अभी यहाँ पर हमें समाप्त करना पड़ेगा। एक बात मैं ऐड करके आगे बढ़ जाऊंगा धन्यवाद के साथ में। जैसा कि ये समस्या आज सभी जगह समस्या है कि बच्चे लोग मोबाइल छोड़ते नहीं है। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम ही सबसे पहले उनको मोबाइल पकड़वाते हैं और बाद में हम कोशिश करते हैं वो छोड़ दे। हम पहले अपनी समस्या को बचने के लिए, अपनी समस्या से बचने के लिए बच्चों को मोबाइल देने की आदत डाल देते हैं और जब वो बड़े होते हैं फिर हम सोचते हैं वो छोड़ दें। तो जैसा अंकल ने बताया उसको बहुत ही पर्टिकुलर तौर से हम एक टाइम टेबल बांधें जहां पर उनको समझ में आए इसको हम अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकते हैं, भले ही अनलिमिटेड क्यों ना हो। सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के दिन के लिए कि प्रभु ने इस प्रकार से ये सभा होने के लिए हम सभी को सहायता मदद किया। सारा आदर, सारी महिमा, सारा प्रशंसा हमारे परमेश्वर को मिले, और क्योंकि ये परमेश्वर ही है जिसने इस प्रकार से ये कार्यक्रम को होने के लिए आप सभी के मनों में विचार डाला। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजर जो मसीह बहनों की ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये समूह को संचालित करते हैं, उनके मनों में ये विचार दिया कि इस प्रकार से
ये छुट्टी के समय पे पारिवारिक सम्मेलन को रखा जाए। सो उन सभी लीडिंग बहनों को जिन्होंने इस प्रकार से निर्णय लिया, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और विशेष तौर से ये समूह को संचालन करने वाले एडमिन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे बीच में प्रभु के वचन की सेवकाई इन दिनों पे अंकल सैम थॉमस ने किया, उनके लिए भी हम अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। और इन 3 दिनों में अलग अलग लोगों ने गीतों का संचालन किया, इस कार्यक्रम की अगुवाई करी, उन सभी के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। विशेष तौर से आज जिस प्रकार से कार्यक्रम का संचालन किया गया उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। भाई राजकुमार के द्वारा प्रार्थना किया गया ओपनिंग, उनके लिए भी धन्यवाद, उनके परिवार के लिए धन्यवाद। सिस्टर अमिता के द्वारा गीत को लेके आए, उनको भी धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आप सभी पार्टिसिपेंट का। भले हमारे पास अच्छे वक्ता होते, हमारे पास भले ही सब कुछ होता, लेकिन अगर आप लोग नहीं होते तो ये कार्यक्रम संभव नहीं होता, सफल नहीं होता। सो आप लोग पार्टिसिपेट किए और इस पारिवारिक सम्मेलन को आपने सफल बनाया, इसलिए आप सभी को हम अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। ये सभा यहीं समाप्त नहीं हो रही है, आने वाले दिनों में ऐसी और सभाओं का निमंत्रण मैं आशा करता हूँ मसीह बहनों की तरफ से आपको मिलेगा, जरूर ज्वाइन करिएगा। ये 3 दिनों की जो सभा हुई है, इसका यूट्यूब में ये संदेश अपलोड किए गए हैं, जिसका लिंक ऑलरेडी आपके चैट में डाल दिया गया है। कृपया करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियो को भी आप वहां पर देख लीजिए। ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक में भी आप जाकर इन सभाओं को देख सकते हैं। तो आपके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो सब बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, ये समय के लिए धन्यवाद देते हैं, ये कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए आखिरी में हम भाई मुकेश कुमार के साथ प्रार्थना करके समाप्त करेंगे, और उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं कि वो आखिरी में हमें प्रार्थना की अगुवाई करेंगे। भाई मुकेश कुमार। धन्यवाद करेंगे आज की सभा के लिए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज का सुंदर अवसर के लिए। प्रभु आपने अपने दास को बखूबी इस्तेमाल किया और प्रभु हम तक अपना वचन पहुंचाया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। वचन के जरिए से प्रभु हमने सीखा कि कैसे हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में आगे बढ़ाना है। प्रभु अपने दास को और भी आशीष दीजिए, और प्रभु और भी आपके वचन के भेद हम पर प्रकट हो, और प्रभु हम आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु इस जगत में जीवन बिता पाए, और हमारे द्वारा हमारे बच्चों को सबसे पहले हम आपका उस अद्भुत प्रेम को जो आपने उस क्रूस पर हमारे लिए दिखाया उन तक पहुंचा पाए। प्रभु सहायता करें ताकि प्रभु जी आपके द्वारा हमारे जीवनों को इस्तेमाल करके हमारे बच्चों को भी प्रभु आपकी ओर आगे बढ़ाया जा सके। धन्यवाद देते हैं आज का वचन के लिए। प्रभु आपके वचन के द्वारा हमें बल मिलता है और हमारी सामर्थ और उदय होती है, और प्रभु हम आपकी ओर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु सभी बहनों के लिए, और सभी जिन्होंने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, सभी को आपके हाथों में देते हैं। हर एक को आशीष और बरकत दीजिए। जो भी वचन हमने इन दिनों में सीखा उसको हम अपने जीवन में लागू कर पाए, और प्रभु आपके लिए एक फलवंत जीवन व्यतीत कर पाए। प्रभु सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए ये विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।